अब हम एक्सरसाइज 30.4 का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका क्वेश्चन है जी cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जहन में रखिएगा, हमने आपसे पहले भी बात की है कि हम उस साइड को कंसीडर करेंगे जहां पर हायर पावर होगी या ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ होंगी। तो अगर हम गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस और साइन की पावर 4 है, तो हम जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे जी। cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। आपको पता है जी, हम हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को साइन और कॉस के अंदर सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास साइन और कॉस में वैल्यू है। अब अगर हम गौर से देखें राइट हैंड साइड पे, तो देखें हमें कॉस के साथ भी स्क्वायर चाहिए और साइन के साथ भी स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब है कि हम इस 4 की पावर को इस तरह से मेंशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने वो चीज़ मेंशन की है जो मुझे चाहिए, और 2 मैं इसलिए पावर में मेंशन करूंगा कि साइन 4 और कॉस 4 कंप्लीट हो जाए। अब गौर से देखें जी, क्वेश्चन में मेरे पास cos 4 थीटा था, उसको मैंने cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, और साइन 4 थीटा को भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब आप सबको एक बात पता है कि हमें एक फार्मूला पता है जी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो फार्मूले की रिस्पेक्ट से ये ए कंसीडर हो जाएगा और ये बी कंसीडर हो जाएगा। तो जब मैं इसको फार्मूले से ओपन करूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी। सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ए माइनस बी। अब आप यहां पर रुक कर अपनी रिक्वायरमेंट को चेक कीजिए, जो आपको रिक्वायरमेंट में वैल्यू चाहिए। तो आप कहेंगे सर हमें रिक्वायरमेंट में चाहिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आ चुका है। तो अब आप ये देखिए, मैं फौरन गया बिल्कुल एंड में और मैंने लिखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर है राइट हैंड साइड के, और मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया हिंस प्रूफ, कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आप कहेंगे सर हम तो इस स्टेप पे रुके हुए थे। तो आप ये जहन में रखिएगा, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए आप किसी भी जगह पे जाके रुक जाएं और आपसे आगे सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप डायरेक्ट आंसर को मेंशन कर दें। और आप गौर से देखें कि आपके आंसर में और जिस स्टेप पे आपका जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप कहेंगे सर जो मुझे आंसर चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास मेंशन है। इसका मतलब है सर ये वाला जो ब्रैकेट है ये मुझे नहीं चाहिए। तो फिर हमें एक फार्मूला और अच्छे से पता है, वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है बेटा
इसका मतलब है जब मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए वो आ गई। अगर आपको इसके बाद जो मैं आप स्टेप मेंशन करूंगा अगर आपको वो नहीं भी करना तो भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। वैसे सिंपल बात है कि इसका मतलब 1 होता है, तो आपने इधर 1 लिख दिया जी, और ये जो ब्रैकेट था ये एज इट इज मौजूद है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑटोमेटिकली आपके पास प्रूफ हो गया जो आपको राइट हैंड साइड चाहिए थी, यानी कि जो आपको आपने डायरेक्ट राइट हैंड साइड का आंसर मेंशन किया था वही आपके पास इस स्टेप के थ्रू भी शो हो गया। तो इसके सिंपल सवाल था जी, आपने कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिया क्योंकि पावर 4 में थी आपके पास, फिर आपने इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब आपने कहा सर आंसर में हमें जो चाहिए वो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर चाहिए था, आपने डायरेक्ट लिख दिया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।